आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम ब्रेकिंग यह है कि चाइना ने 125% टैरिफ अमेरिका पर ऐड कर दिया है। तो आप अंदाजा करें कि इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने जो टैरिफ चाइना पर लगाया था वो कितनी था। अमेरिका ने चाइना पर 125% टैरिफ ऐड किया था, लेकिन अमेरिका ने दोबारा चाइना पर 145% टैरिफ तमाम चीज पर जब लगाया, तो उसके बाद चाइना ने फिर जवाब दिया है और शी जिनपिंग ने 125% तमाम चीजों पर टैरिफ अमेरिका पर ऐड कर दिया है। तो आप अंदाजा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर अब चाइना ने अमेरिका को जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, जो तकरीबन हफ्ते के अंदर उन्होंने किया है, वो समझते हैं कि बेहतर है, लेकिन वहां जो दुनिया में तबाही आ रही है उसके इकदाम से, और जो अमेरिका में मुकीम लोग हैं उनके लिए मसला बन रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से वहां महंगाई अरूज पकड़ रही है और डॉलर की जो वैल्यू है वो डाउन जा रही है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से चीन को घेरें और डॉलर के मुकाबले में जो युआन है चाइना का, उसको कोलैप्स करें, लेकिन युआन को कोलैप्स करते करते युआन तो हो रहा है, चाइना में तो बड़ी यानी बुरी तरह से मार्केट क्रैश कर रही है, लेकिन चाइना इसके बावजूद भी स्ट्रगल कर रहा है। और अब 125% टैरिफ जब अमेरिका पर उसने लगाया है, तो इससे जो अमेरिका की चीजें हैं चाइना में जाती थी, वो समझे कि उनका क्या हाल होगा, सोचे कि क्या हाल होगा। जैसे सोयाबीन है और दूसरे प्रोडक्ट है, तो इससे बुरे नतीजे निकलेंगे मार्केट पर, पूरी दुनिया की मार्केट पर। और दूसरी तरफ चाइना मेन किरदार अदा जो कर रहा है या जो गेम चल रहा है, यूरोप कंट्रीज को वो अपनी तरफ खींच रहा है। आपने देखा कि हिस्पानिया के वजीर शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यही सोचा जा रहा है कि शी जिनपिंग मुख्तलिफ कंट्रीज का दौरा करेंगे ट्रेड के हवाले से। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को जहां घुटनों में गिराना चाहते हैं, लगता है कि उन्होंने अपने अमेरिकन को अपने घुटनों में गिराने का फैसला कर लिया है। और जिस तरीके से डॉलर की बेतौकीरी हो रही है, डॉलर नीचे जा रहा है, तो आप अंदाजा करें कि वहां जो चीजें हैं, अब चाइना से जो चीजें जाती थी वहां जो चीज पड़ी हुई है तो स्टोरों पर, वो अवाम की कुव्वत खरीद से दूर हो गई हैं। यानी उनका रेट इतनी दाम बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं कि लोग खरीद नहीं सकते, खरीद की पहुंच से दूर हो गई है, कुव्वत खरीद से दूर हो गई है। जैसे टॉय यानी खिलौने, जो चाइना से बड़ी तादाद में 80% खिलौना जो है वो चाइना से अमेरिका में जाता है, तो वहां से तालीम और यानी जो यंग जनरेशन है अमेरिका की, तो उनके लिए मुफीद होता है। तो आप अंदाजा करें कि उसके बाद जो दूसरी चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, पार्सल चीजें हैं, वहां जो जाती हैं, तो वो जैसे गाड़ियां थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो उसके बाद वहां जो सूरत हाल है, वहां इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि अमेरिकन जो है वो डॉलर की बेतुकीरी की वजह से बुरी तरह उस महंगाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि कहते हैं कि मैं बेहतर कर रहा हूं। हाल ही में उन्होंने ताजा एक स्टेटमेंट दिया कि ये तो मामूली मसला है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की नजर में ये मामूली मसला है, पूरी दुनिया को अपनी कदमों में गिराना चाहते हैं। कहते हैं कि दुनिया अमेरिका से चाइना तेल ले, गैस ले, और यहाँ इन्वेस्टर और बिल्डर यानी पैसा लगाए अमेरिका में, अमेरिका की माइशत को बेहतर करने के लिए। लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद यकतरफा तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ चाइना अपने गेम को वसीतर करते हुए और वो अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए जबरदस्त इकदाम करने जा रहा है और कर भी रहा है, क्योंकि 125% टैरिफ के बाद वहां जो हाल है अमेरिका में, आप अंदाजा करें कि लोग जो मिडिल क्लास या उससे नीचे लोग हैं अमेरिका में, वो लंडा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। और जो लंडा है यानी लंडे के कपड़े हैं, वो उनके दाम इतनी बढ़ गए हैं क्योंकि चीजें वहां चाइना से जा नहीं रही, तो वो कुव्वत खरीद से दूर हो रही है। यानी महंगे तरीन कपड़े हो गए हैं लंडे के, यानी अमेरिका में लंडा महंगा हो गया है, कमाल है। जो क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना बड़ी तादाद में जो सेकंड हैंड कपड़े हैं, क्लॉथ हैं,
उनको रिपेयर करता है जबरदस्त तरीके से, वो फिर पार्सल करता है और अमेरिका में भेजता है। तो वहां से जो यानी गरीब लोग हैं वो उनको खरीदते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि लोग जैसे जा रहे हैं तो वहां जो सूरत हाल है, उनके दाम जो इतने चढ़े हुए हैं, तो वो कुव्वत खरीद से दूर है, यानी लंडा नहीं खरीद रहा है, वहां लंडा भी खरीद से दूर हो गया है। तो आप अंदाजा करें। दूसरी चीजें जो चाइना भेजता था, तो वहां जो आप नहीं जा रहे हैं, तो उनकी वजह से जो स्टोर हैं उन पर जो चीजें पड़ी हुई हैं, तो उनकी कीमतें हाई लेवल पर पहुंची हुई हैं और आवाम की चीखें, यानी आवाम की चीखें निकल रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि वो अपनी जिद और अना पर पड़े हुए हैं। उन्होंने सोच लिया है, तैयार कर लिया कि पूरी दुनिया भर में जाए। उन्होंने चाइना को नीचा दिखाने के लिए, चाइना के घेरा तंग करने के लिए, चाइना के युआन को तबाह करने के लिए। हाँ, चाइना में वाकई मार्केट क्रैश कर रही है, नुकसान तो चाइना उठा रहा है, तकरीबन 500-600 अरब डॉलर का नुकसान तो हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद चाइना स्ट्रगल कर रहा है, चाइना मुख्तलिफ कंट्रीज को अपनी तरफ खींच रहा है और चाइना इस सारे सिनेरियो से निकलने के लिए ऑलरेडी तैयार है। चाइना इंडिया को भी ऑफर कर रहा है और मुख्तलिफ कंट्रीज से। इन्होंने सबसे पहले जो है वो आप देखें कि चाइना से वहां जो मोबाइल यानी एप्पल फोन जो अमेरिका की कंपनियां बनाती हैं, यानी अमेरिका में बनना चाहिए था लेकिन वो चाइना बना रहा था। तो इन्होंने आप 5 जहाज वहां से भरकर मोबाइल वहां बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे कर लिए हैं, अरबन करोड़ों डॉलर के और ट्रिलियन डॉलर के। आप अंदाजा करें कि वहां आप ये तैयार करेंगे, लेकिन मार्केट में अभी तो वो स्टॉक है। जब वो खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, तबाही होगी। अब वहां से अमेरिका में जो हशर हो रहा है 125% टैरिफ के बाद, कि वहां जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं, मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया भर की तेल मार्केट तबाह हो रही है और अमेरिका में तकरीबन 90-50 के बाद ऐसी सूरत हाल क्रिएट हुई है और तबाही आई है और डॉलर की इतनी बेतुकीरी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप देखें कि जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे जा रही हैं, दुनिया भर में नीचे जा रही है। मिडल ईस्ट के कंट्रीज भी चीख रहे हैं क्योंकि उनका गुजर बसर भी है इस तेल पर है। तो बजाय कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल की कंपनियों को कि आप तेल निकालो अमेरिका में, तो अब जो वहां से यानी कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि वो बैंक करप्ट होने वाली है, क्योंकि तेल की कीमतें नीचे जाने से बुरी तरह जो है ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। तो आप अंदाजा करें वहां क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो दुनिया भर में तेल की मार्केट है, चाइना अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन दुनिया भर की मार्केट में जो तेल का असर हो रहा है, जो तेल की कीमतें नीचे जा रही है, इससे गरीब को फायदा तो होगा, लेकिन इसमें बड़ी तबाही जो है वो अमेरिका के सर पर खड़ी है। क्योंकि उनकी जो कंपनियां हैं तेल निकालने वाली, वो कह रही हैं कि अमेरिका करप्ट हो रहा है या हम करप्ट हो रहे हैं, बैंक करप्ट हो रहे हैं। तो आप अंदाजा करेंगे कितने बड़े पैमाने पर तबाही अमेरिका की मुंतजर है। डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को नीचा दिखाने के लिए बार बार यही स्टैंड ले रहे हैं कि शी जिनपिंग मुझे फोन करेंगे और टेबल पर बैठने के लिए घुटनों में आके बैठेंगे। लेकिन लगता है कि उन्होंने अमेरिका की आवाम को अपने घुटनों में बिठा लिया है, जहां यूरोप उनके खिलाफ जा रहा है, जहां अदर कंट्रीज उनसे भाग रहे हैं, जहां इन्वेस्टर उनसे निकल रहे हैं, जहां जॉब अमेरिका से खत्म हो रही है, कारोबार अमेरिका में तबाह हो रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जो लंडे का यानी कपड़ा चाइना से जाता था, तो उनका जो रेट वहां से बढ़ गया है। तो वहां जो जॉब करने वाले लोग थे उनकी जॉब तो गई, जो चीजें वहां रखी हुई है महंगी है और बिक नहीं रही, ऊपर से आ नहीं रही, वहां तो जॉब गई, बड़े पैमाने पर तबाही आ गई है। वहां कारोबार भी खत्म हो रहे होंगे और खत्म हो भी रहे हैं, आप अंदाजा करें। लेकिन चाइना है कि वो स्टैंड ले रहा है और चाइना सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं चोटी का जोर लगा रहे हैं और खुद को नंबर 1 एक्साइटिंग मूवमेंट यानी डांस करते हुए दिखाई देते हैं कि मैं जबरदस्त कर रहा हूं। हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया, आप अंदाजा करें, ये ऐसा बयान के सारे मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं, कह रहे हैं सर सर कोई बताए डोनाल्ड ट्रंप को कि यार ये आप जो सोच रहे हो कि सारे ऐसे कर रहे हैं, अब तो सारे आपसे भाग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया जीना चाहती है और चाइना दुनिया को नया रास्ता दिखाना चाहता है। तो इस तरीके से चाइना अब दुनिया को कवर करता जा रहा है। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही। वो अपने माइंड सेट पर सोच रहे हैं या जो उनको मशवरा देने वाले हैं वो इस जगह पर लाकर उनको लगता है कि छोड़ेंगे जहां से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का रास्ता ही मुमकिन ना हो। तो आने वाले दिनों में मजीद तबाही और मजीद बर्बादी, और जिस तरीके से मार्केटें कोलैप्स कर रही है, यानी दुनिया भर की मार्केटें तबाह हो रही है, इन्वेस्टर
डूब रहा है, ट्रेड मुतासिर हो रही है, तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं, अमेरिका में जॉब जा रही है, अमेरिका में कारोबार तबाह हो रहे हैं और आगे से चाइना के घेरा तंग करने के लिए मजीद इकदाम डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि तबाही सबसे ज्यादा जो होगी वो अमेरिका की होगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो गरीब कंट्री हैं, आपने देखा है कि 2000 में तकरीबन 2019 यानी 19 में जो माफ कीजिएगा जो आया था, जो कोरोना आया था, तो उसके बाद जो मार्केट का असर हुआ, कारोबार ठप हुए, ट्रेड मुतासिर हुई, तो पाकिस्तान उस स्ट्रगल से यानी उस मुश्किल से नहीं निकला, अब बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर रहा है और महंगाई इतनी है कि वहां सुबह की होती है और शाम की गरीबों के पास नहीं होती, लोगों के पास नहीं होती। सेम यही एग्जैक्ट यही सूरत हाल अमेरिका के लोगों की बनने वाली है। जिस तरीके से डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है और जिस तरीके से चीजें लोगों की खरीद से दूर हो रही है, तो फिर आने वाले दिनों में देखिएगा कि इतनी महंगाई और इतनी तूफान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को संभालने में शायद वक्त लग जाए।